अगर उच्च न्यायालय के दिए गए 4 तारीख के आदेश को वो मान करके खाली इनको कर देती है तो 1-2 महीने के अंदर में चुनाव हो सकता है। नहीं, अगर सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई तो लंबा भी यो करेगा। हाँ, मतलब सरकारी राज है ये, लोगों का राज नहीं आने वाला, अगर आप ये कहवाना चाहते हैं। संविधान में जो आर्टिकल 243 है उसके डी और टी में स्पष्ट किया गया है कि 3 कैटेगरी में रिजर्वेशन होगा। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए। तीन जाति। हाँ, अति पिछड़ी की कोई स्पष्ट वहां पर। और एक चीज और है कि कई उम्मीदवारों को इससे बड़ा झटका लगेगा, चूंकि जो आरक्षण का एक सरकार का पॉइंट है, मतलब जो तय मानक है, उसके मुताबिक अगर ईबीसी आरक्षण को, जो आरक्षित किया गया था जिस सीट को, उसको जनरल माना जाएगा तो सारा क्रम अभी तक जो है वो गड़बड़। उनकी समीक्षा इलेक्शन कमीशन, राज्य इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं की गई, इसलिए जिम्मेवारी की जहां तक बात है तो मेरे नज़र में इसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार है। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। बिहार में अभी दो त्योहार चल रहा था। बिहार में दुर्गा पूजा भी चल रहा था, तो उसके साथ साथ बिहार में नगर निकाय का चुनाव भी चल रहा था। लेकिन कल दुर्गा पूजा की समाप्ति हुई और उससे एक दिन पहले हाईकोर्ट का एक फैसला आता है जो पूरे चुनाव वाले त्योहार को झकझोर कर रख देता है। तो नमस्कार, आज हमारे साथ में इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं सुपौल जिले के वरिष्ठ पत्रकार सह अधिवक्ता मनोज रोशन जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएम न्यूज लाइव में। नमस्कार। सर एक चीज़ बताइएगा, बिहार में अभी नगर निकाय का चुनाव था, 10 तारीख और 20 अक्टूबर को होने वाला था। अचानक एक फरमान जारी होता है, अचानक एक जजमेंट आता है जो पूरे माहौल को चेंज कर देता है। क्या हुआ अचानक, कैसे क्या हुआ, टोटल एक बार सर डिटेल में थोड़ा बताएं, क्योंकि जनता का ढेर सारा सवाल आ रहा है, कैंडिडेट का ढेर सारा ऐसा सवाल आ रहा है कि क्या हुआ, अब कब होगा, चुनाव में जो रुपए लगा उसकी भरपाई का जिम्मेवार कौन होगा, ढेर सारा ऐसा सवाल है। सर पहले तो इसे डिटेल में बताएं सर, कैसे क्या हुआ, 29 को क्या हुआ और 4 को क्या हुआ। सर एक्चुअल सुप्रीम कोर्ट से जो आरक्षण के लिए दिशा निर्देश तय है जी, 13 याचिकाकर्ता, 13 लोग हाईकोर्ट में गए थे ये कहने के लिए 2022 में विभिन्न रिट के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है आरक्षण के संबंध में उसका वायलेशन इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है, और उसी के लिए वो सारे याचिका डाली गई थी हाईकोर्ट में। और हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई की, सभी पक्षों को नोटिस किया था, सब लोगों की दलील सुनी गई और उसके बाद 4 तारीख को इस पर फैसला दिया गया। सर 4 तारीख को क्या हुआ, किस चीज़ पे फैसला हुआ, क्योंकि अभी भी लोग असमंजस में हैं कि ओबीसी के द्वारा ओबीसी को अब आरक्षण मिल गया, आरक्षण पे सुनवाई हुई या अब आरक्षण नहीं मिलेगा, क्या हुआ, थोड़ा सा क्लियर करें सर आप इनको। देखिए, हाईकोर्ट का जो बेंच को ये 4 तारीख का जो आदेश हुआ है उसमें उन्होंने अपने आदेश में क्लियर किया है कि बिहार में पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आवश्यकता अनुसार राजनीतिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए किया गया था। अच्छा। पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए, लेकिन बिहार राज्य में ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई। कोर्ट का कहना है कि ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई जिससे यह लगे कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सेवाओं के तहत आरक्षण देने के लिए मापदंड तय किए गए हैं, और वैसे ही चुनाव में जो मापदंड अपनाए गए हैं इसको वायलेशन माना कि जो डायरेक्शन था सुप्रीम कोर्ट का उसके अनुसार से बिहार सरकार ने काम नहीं किया। इसको ट्रिपल टेस्ट का नाम दिया गया था। ट्रिपल टेस्ट के से गुजरना होगा। दूसरा, कोर्ट का कहना था कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 का जो 11 कंडिका है उसके तहत राज्य में जो सभी निकाय है चुनाव के लिए उसमें ओबीसी और ईबीसी श्रेणी के लिए सीटों को आरक्षित करने में सरकार और चुनाव आयोग जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 2021 में एक डिसीजन आया था उसका अनुपालन उन्होंने नहीं किया। मुख्य रूप से कोर्ट का यही कहना था कि इस जगह पर इलेक्शन कमीशन और बिहार सरकार ने इसका वायलेशन किया है, इसलिए हम ऐसा आदेश पारित कर रहे हैं।
अच्छा सर, एक चीज बताइएगा, आगे अब क्या होगा? अब ये जो हाईकोर्ट का आदेश आ गया, तो आगे अब क्या होगा इसमें? देखिए, आगे तो जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ है, उस या तो सरकार उनका अनुपालन करे कि जो ओबीसी कैटेगरी की सीट जो रिजर्व की गई थी उनको जनरल कैटेगरी मानते हुए फिर से नई अधिसूचना जारी करे। मतलब ओबीसी कैटेगरी जो था उसको जनरल कर दिया जाए। हाँ, उसको जनरल, ये ऐसा ही डायरेक्शन है कि उसको जनरल मानते हुए, जनरल कैटेगरी मानते हुए नई अधिसूचना जारी करे। और दूसरा इसके पास ऑप्शन है कि ये सरकार जो है हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के यहाँ एलपीसी दायर करे। अच्छा, एक चीज बताइएगा मनोज सर, आप कोर्ट में हैं, एक चीज बताइएगा, अभी कैंडिडेट का बहुत सारा रुपए खर्च हुआ है, उस खर्चा की भरपाई का जिम्मेवार कौन होगा, किसे मानते हैं आप? देखिए, ये तो जिस समय में बिहार में नोटिफिकेशन पिछले 9 तारीख को जारी किया गया था इस इलेक्शन के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, और एक चीज़ समझिए कि इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है, वो सरकार के नियंत्रण में नहीं काम करती। सरकार मात्र अपना एडवाइस देती है कि इस प्रकार से किया जाए, मानना नहीं मानना इलेक्शन कमीशन का बात है। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन से चूक हुई है कि सरकार ने जो उसको ईबीसी और 1-2 करके कैटेगरी में जो फार्मूला उसको आरक्षण का सुझाया, उन्होंने उसको हूबहू मान लिया। उनकी समीक्षा इलेक्शन कमीशन, राज्य इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं की गई। इसलिए जिम्मेवारी की जहाँ तक बात है तो मेरे नज़र में इसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार है। मतलब इसकी भरपाई का जिम्मेवार सीधा इलेक्शन कमीशन होगा। निसंदेह है, भारत में संवैधानिक व्यवस्था के तहत प्रत्येक आदमी को अपने डैमेज के लिए सूट करने का अधिकार है। मानहानि नहीं कही, इसको डैमेज सूट के लिए जो खर्च हुआ है उसकी भरपाई के लिए हर आदमी को अधिकार है। व्यक्ति उम्मीदवार चाहे तो इलेक्शन कमीशन को पार्टी बना करके वसूली के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। सर, कुछ और सवाल है जो लगातार मेरे पास आ रहा है, कुछ कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि एक चीज़ बताइए, अब क्या होगा? अब दोबारा से नॉमिनेशन होगा, दोबारा से हमें फिर से चुनाव चिन्ह लेने पड़ेंगे, क्या होगा? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कैंडिडेट को। सर देखिए, एक चीज़ स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से मैं कर देना चाहता हूं कि अभी तक की जो प्रक्रिया 9 तारीख के नोटिफिकेशन में हुई थी, 10 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक नॉमिनेशन लिया गया था, उसके बाद समीक्षा हुई थी, 25 तारीख को चुनाव चिन्ह अलॉट किए गए थे, और 10 तारीख और 20 तारीख को जो चुनाव होना था वो सारी प्रक्रिया खत्म हो गई। ऐसे समझिए इसको, नोट से सीधा सीधी मैं आपको जब साफ शब्दों में आपके दर्शकों के लिए मैं बताऊं, तब वो सारी प्रक्रिया खत्म हो गई। स्पष्ट है कि नोटिफिकेशन मतलब पुनः नए सिरे से आरक्षण को जो सरकार का वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसको मानते हुए नए सिरे से होगा। तो नए सिरे से होगा तो सिंपल सी बात है कि पूर्व की गई सारी प्रक्रियाएं आपकी समाप्त हो गई। और एक चीज़ और है कि कई उम्मीदवारों को इससे बड़ा झटका लगेगा, चूँकि जो आरक्षण का एक सरकार का पॉइंट है, मतलब जो तय मानक है, उसके मुताबिक अगर ईबीसी आरक्षण को जो आरक्षित किया गया था जिस सीट को, उसको जनरल माना जाएगा तो सारा क्रम अभी तक जो है वो गड़बड़ा जाएगा। और आज जो सीट, मान लीजिए उदाहरण के लिए आपकी इलाके का कोई सीट अगर जनरल है तो कल वो एससी के लिए आरक्षित हो सकता है, बिल्कुल। कल एसटी के लिए आरक्षित हो सकता है, कल महिला के लिए आरक्षित हो सकता है। इसलिए मतलब फिर से बदलाव संभव, हाँ, बदलाव होना है। बदलाव अगर ये नहीं माना जाता है, ईबीसी आरक्षण को जनरल कैटेगरी में दिया जाता है, तो एक लिमिट जो 50% का है, सरकार आयोग को या सब लोगों को उसको मानना है, तो उस स्थिति में ये बदलाव होगा। बदलाव होना अवश्यंभावी है। मतलब सिंपल सी बात है, आप जिस जगह से चुनाव लड़ रहे थे, हो सकता है आगे चल के आप जनरल से चुनाव लड़ रहे थे, हो सकता है कि आगे चल के आने वाला जो चुनाव का आदेश होगा उसमें वो सीट एससी एसटी के लिए रिजर्व कर दिया जाए। हाँ, संभव है, संभव है। मतलब इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसीलिए सर का भी कहना भी था कि वो कुछ कैंडिडेट को झटका भी लग सकता है। काफी, देखिए संविधान में जो आर्टिकल 243 है उसके डी और टी में स्पष्ट किया गया है कि 3 कैटेगरी में रिजर्वेशन होगा। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए।
तीन जाति। हाँ, अति पिछड़ी की कोई स्पष्ट वहाँ पर चर्चा नहीं है। तो अब उसको अगर जनरल कैटेगरी में डायरेक्शन है तो निसंदेह है कि अब वो क्रम बदलेगा, चुनाव का क्रम बदलेगा, सीट बदलेगा। और कई लोग जो अभी बड़ी शान से लड़े या खर्च किए होंगे, जैसा आप लोग बता रहे हैं, और किए ही होंगे, चूँकि चुनाव अंतिम पड़ाव पर था। 4 तारीख को ये बंद हुआ है और 9 तारीख को, ये 10 को चुनाव होना था, 8 को ही चुनाव प्रचार बंद था। तो चुनाव प्रचार में तो मात्र 3-4 दिन कबल रह गए थे, तो लोगों ने अपनी अंतिम ताकत झोंकी थी। जी बिल्कुल। तो वही वैसे बहुत लोगों को निराशा तो हाथ लगेगी। एक सवाल सर आपसे और रहेगा कि एक चीज़ बताइए सर, अभी तक जो अभी तक चुनाव नहीं हुआ, ये भी चुनाव रद्द हो गया, आगे अब होना है, तो अभी किसके हाथ में बागडोर होगा नगर निकाय का? नगर निकाय में जो वहाँ के ईओ होते हैं वही वो इनके जिम्मेदार होंगे, जो उनके कार्यपालक पदाधिकारी नामित होते हैं सरकार के। अभी ऑल इन ऑल तत्काल वही देख रेख करेंगे। मतलब जब तक चुनाव फिर से दोबारा तारीख नहीं आ जाता, चुनाव नहीं हो जाता, तब तक ईओ करेंगे वहाँ के देख रेख। हाँ, ईओ करेंगे, स्पष्ट करेंगे, ईओ करेंगे। ईओ करेंगे। हाँ, मतलब सरकारी राज है ये, लोगों का राज नहीं आने वाला। अगर आप ये कहवाना चाहते हैं तो ये सही बात है। तो सिंपल सी बात है, अभी आपने देखा कि अभी आपने जाना भी कि 29 को क्या हुआ था, 4 को कौन सा फैसला आया और ओबीसी के हित में था, ओबीसी के लिए ओबीसी का फैसला था या कौन सा फैसला था, टोटल हर एक बिंदु पर मनोज सर ने प्रकाश डाला। बाकी सर ने यह भी बताया कि कैंडिडेट जो निराश हो रहे हैं, कैंडिडेट जो हताश हो रहे हैं कि क्या होगा आने वाले। अच्छा, एक चीज़ और है सर, बीच में मैं टोकना चाहूँगा, कुछ ऐसा भी है सर कि 1 महीने के बाद चुनाव हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसा आपको है नोटिफिकेशन, या फिर 6 महीने बाद भी होगा, क्या है सर कुछ? अब देखिए, अब ये कंप्लीट इलेक्शन कमीशन और सरकार पर चली गई है। इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है, उन पर चली। अगर उच्च न्यायालय के दिए गए 4 तारीख के आदेश को वो मान करके खाली इनको कर देती है तो 1-2 महीने के अंदर में चुनाव हो सकता है। नहीं, अगर सरकार या फिर बिहार सरकार या फिर राज्य चुनाव आयोग इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई तो लंबा भी लग सकता है। और सर जो बता रहे हैं, मैं खुली शब्दों में आपको कहूं तो कैंडिडेट का रुपया खर्च करवा के दोबारा से चुनाव ये पहली बार हो रहा है शायद पूरे बिहार में, या फिर पूरे इंडिया में कह सकते हैं सर, पूरे बिहार में ये पहली बार हो रहा है। बाकी अभी आपने बहुत सारे सवालों को सुना, बहुत सारा सवाल आपके मन में अभी भी होगा, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिखकर बता सकते हैं। मैं आगे और भी वीडियो लाकर आपको उसकी संतुष्टि करने का भरपूर कोशिश करूंगा। बाकी मैं हूं रिंकेश, आप देख रहे थे SM न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।